हरियाणा पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी। यदि कांग्रेस का राज होता तो मैं सच्चाई से कह सकता हूँ मेरी पुत्रवधू नौकरी नहीं लग पाती। 6,000 रुपए होते हैं, ये उसके किसान के हित में है। कांग्रेस के राज में जो 100 रुपए में से 2 रुपए यहाँ से यहाँ पहुंचता था, और रोष के कारण जनता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में आ गई। राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराजा लाल बेरोड में, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, बाला खाप के प्रधान जगदेव जी और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों से जानने वाले हैं आखिर क्या वजह हुई कि भाजपा की सरकार बनी है। जी से टिकटों का वितरण किया, इसलिए लोगों में रोष हुआ। हाँ जी, मैं बेरोड बाला खाप का पूर्व प्रधान 2013 से 18 तक इस खाप का प्रधान रहा है, 5 वर्ष तक। तो भाजपा से आप जगदेव जी कितने सालों से जुड़े हुए हो? मैं 2002 से जुड़ा हूँ। ऐसा था जी कि जब टिकट नहीं बटी थी उस समय तक तो लहर कांग्रेस की दिखाई दे रही थी, और जब टिकट वितरण हुई तो टिकटों में लोगों में रोष हुआ, और रोष के कारण जनता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में आ गई। टिकट वितरण में ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया? बस हुड्डा साहब ने अपने चहेतों को दे दिया और वो लोग नाराज कर दिए। तो अभी जो यहाँ पे लोग चाहते नहीं थे कि टिकट इन्हीं को दोबारा मिलेगी, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, ये बदलाव चाहते थे लोग। ये राजेश था बहादुरगढ़ का, पहले इस वचनबद्ध हुए थे हुड्डा साहब के अगले चुनाव में आपको टिकट देंगे, और जब टिकट बटी तो ना दी उनको टिकट, उनको ना दी तो उसने ललकार दिया कि जब आप चुनाव का रिजल्ट देखोगे जब आपको भी पता चल जाएगा और राजेंद्र जून को पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। तो यही कारण है वहां से निर्दलीय सीट निकाल के लेके आ गया। निर्दलीय सीट इसीलिए उनके पक्ष में आई, और जगह जगह ऐसा ही हुआ कि हुड्डा साहब ने अपनी मनमर्जी से कांग्रेस के जो लोग थे पार्टी में उनको एक तरफ न करके और अपनी मर्जी से टिकटों का वितरण किया, इसलिए लोगों में रोष हुआ। नमस्कार जी। सुरेश जी, आप कितने सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हो? 2002 से जुड़ा हुआ। तो किन किन पदों पर रहे हो आप? महामंत्री, पन्ना प्रमुख भी, बूथ शक्ति प्रमुख। बूथ शक्ति प्रमुख। तो इन पदों पर रहते हुए आपने क्या देखा, क्या कारण हुआ कि यहाँ पर हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बनी है? यानी जनता का एक ही था कि जो हुड्डा परिवार है ना, इसका ये पता लग गया है जनता ने कि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट सरकार है, इसलिए इसको दूर हटाया जाए और बीजेपी एक ठोस प्रशासन है, इसको आगे लाया जाए। हाँ, इस चीज का जनता अच्छी तरह जान को परिचय हो गया था कि कांग्रेस जो है ये जनता को लुभावना चाहती है और बीजेपी को आने में रुकावट डालना चाहती है, लेकिन जनता जनार्दन, जनता शिक्षित है और बीजेपी ने काम भी किया, और यानी 9 पर्ची 9 खर्ची है। ये मैन ये था, जनता ने इस तरह अच्छा समझ गई थी। अब बीजेपी जो सरकार है वो ठोस प्रशासन है और इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, गरीबों के हित में है और गरीबों का विकास करना चाहती है। एक भाजपा पर कहीं ना कहीं एलिगेशन भी लगते रहे हैं कि जिस प्रकार पोर्टल वगैरह शुरू किया इन्होंने, कि जो इस पोर्टल से जनता परेशान हुई है, तो क्या वाकई धरातल पे ग्राउंड स्तर की ये सच्चाई है कि जो ये इन्होंने पोर्टल योजना शुरू की, कोई भी जैसे फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाओ, परिवार पहचान पत्र के लिए पोर्टल पर जाओ, आधार कार्ड अपडेट के लिए पोर्टल पर जाओ, तो क्या इस प्रकार के जो पोर्टल सिस्टम शुरू किया है ऑनलाइन का, उससे जनता वाकई परेशान हुई है या नहीं हुई? नहीं, जनता परेशान नहीं थी, केवल कुछ अड़चन नहीं थी। कांग्रेस का बहकावा था कि जनता में ये है, लेकिन जनता ने इसमें आराम था। अब हर काम सफाई से हो रहा है, कागजों में जो काम हो रहे हैं वो एक स्वच्छ काम हो रहे हैं जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
एक पहले एक बात कही जाती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर 1 रुपया आता है तो उसके जब तक वो एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं वो रुपया 1 पैसे में तब्दील हो जाता है। तो क्या वो उस टाइम पे वो सच्चाई थी और अभी क्या हालत है? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। कांग्रेस के राज में जो 100 रुपए में से 2 रुपए यहाँ से यहाँ पहुंचता था, लेकिन इसमें से 100 में से 100 और 1 में से 1 पैसा पूरा आता है पास में। जो किसान समृद्धि योजना भाजपा सरकार ने शुरू की थी, तो अभी उससे कितने संतुष्ट हो आप लोग? उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये अकेला ये नहीं, हर जगह किसानों के हित में एमएसटी है, वो भी सही दिशा में चलाई थी, और वो कानून बनाया था, वो कांग्रेस ने तुड़वाया था, वो भी किसानों के हित में था। क्या 4 महीने में 2,000 रुपये मिलना किसानों को सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये जिसमें कांग्रेस 1 पैसा भी नहीं देती थी, इसमें ये दिया है। 2,000 रुपये 6,000 रुपये होते हैं, ये उसके किसान के हित में है। उसमें उसका क्या खर्चा आता है, उसको मदद के लिए मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ मदद मिल रही है किसान। हाँ, किसानों को मदद मिल रही है। मेरा बलराज सिंह है। बलराज जी, क्या बताना चाहोगे? जिस प्रकार भाई साहब ने बताया कि बिना खर्ची पर्ची नौकरियां मिली हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मेरी जो पुत्रवधू है वो नौकरी लगी है दिल्ली पुलिस में। मैं 15 अगस्त को 2021 को इनका रिजल्ट आया था, जिसमें हरियाणा में भी उसने क्लियर किया, हरियाणा पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी। यदि कांग्रेस का राज होता तो मैं सच्चाई से कह सकता हूँ कि मेरी पुत्रवधू नौकरी नहीं लग पाती। बीजेपी ही ज्वाइन क्यों की? देखो जी, मैं सनातनी हूँ, और जब से राम मंदिर का वो रथ यात्रा निकली थी, अटल ये आडवाणी जी ने निकाली थी, तभी से मैंने इनके साथ हो लिया था। और उस टाइम मैंने 5 रुपए चंदा दिया था, 88 की बात, सन 1988 की। उसके बाद में मदन लाल खुराना जी थे दिल्ली, उनके साथ में बिलोंग हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के होते हुए मैं ऊपर में तो नहीं आ सकता था, मतलब शुरू से मैं इसकी नीतियों से प्रभावित हूँ, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हूँ मैं, और जिंदगी भर इन्हीं को वोट दूंगा मैं। क्या कारण है इनको देने का? नौकरियां भी है, ईमानदारी है, देश को आगे बढ़ा रही है। देश को फिलहाल इससे आगे ले जाने वाला और पार्टी में सक्सेस हो ही नहीं है। और बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं उनसे कितने खुश हो आप? मैं 100% खुश हूँ प्रधानमंत्री की नीतियों से। और मुझे अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है, घमंड है मुझे अपने प्रधानमंत्री पे। जब बाहर देश में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें भी घमंड होता है। जो बाहर हमारे विदेशी रहते हैं उनको भी घमंड होता है, इंडिया वालों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हो रहे थे, ये है, ये मुझे खुशी है जुड़ के बारे में। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन क्या कारण हुआ कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने? और भी तो कोई भी आ सकता था, तो ये दोबारा मुख्यमंत्री उन्हीं को क्यों बनाया गया है? ये जो इसने 50 दिन में काम किया, वो एक ईमानदारी के साथ काम किया। मतलब उनका 56 दिन का कार्यकाल में वो बड़े बड़े फैसले, हाँ, बड़े बड़े फैसले लिए और स्वच्छ प्रशासन दिया। जनता ये अच्छी तरह जान समझ गई थी कि आगे जो ये मुख्यमंत्री होगा तो स्वच्छ प्रशासन चलेगा, ईमानदारी से शासन चलेगा, और हरियाणा का विकास होगा। आप क्या सोच रखते हो, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है आज? बिल्कुल जी, देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन आज इस युग में नायब सैनी की नीतियां, नायब सैनी का जनता के साथ बर्ताव जो चल रहा है, वो पीछे जितने मुख्यमंत्री हुए उनमें ये नहीं था। आज नायब सैनी सहता मुख्यमंत्री है, बिल्कुल जनता के हित में काम करने वाले हैं। और 50 रोज ही इन्होंने इलेक्शन से पहले ये गद्दी मिली थी, उसी में ही लोगों को का मन जीत लिया था इन्होंने, इसलिए दोबारा से ये मुख्यमंत्री बने। तो सही मायने में कहीं ना कहीं एक नायक है ये। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही। और रही प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री तो देखो चौधरी चरण सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी लोगों ने, जो सांसद थे पार्लियामेंट में, उन्होंने उनकी बात चलने नहीं दी, उनके विचारों में कदम नहीं रखे। नहीं तो चौधरी चरण सिंह भी ठीक प्रधानमंत्री थे,
लेकिन उनके चरणों उनके साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी भी हुए हैं वो। लोगों ने अटल बिहारी और ये लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी, जिसने बीजेपी की का झंडा उठाया और बीजेपी लोगों में छाई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी तो हमें तुलना में कोई से को भी नहीं बसरा सकते, दोनों ही सभ्य प्रधानमंत्री।